नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा ब्राह्मण और ठाकुर को गाली देने वाला भाजपा नेता की भाजपा में हुई वापसी। 1 साल पहले पार्टी ने किया था निष्कासित, ब्राह्मण और क्षत्रियों को दी थी गाली। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने पार्टी में किया शामिल। खबर मध्य प्रदेश के रीवा का एक भाजपा नेता काफी चर्चित रहा। न सिर्फ चर्चित रहा बल्कि उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने सहित उसका पुतला दहन भी किया गया। हालात ऐसे बने कि ब्राह्मण और क्षत्रियों की गुस्से की आग से बचने छोटी मानसिकता का ये नेता अंडरग्राउंड हो गया, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी धधक रही गुस्से की आग से बचने नेताजी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन कहते हैं न रात गई सो बात गई, और आज वही हुआ। नेताजी को सारे गुनाहों से बरी करते हुए भाजपा ने स्वीकार कर लिया। ये भी सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस सरकार भाजपा की है तो वो चाहे जिसे अपनाए। और कहा भी जाता है गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही जिसके गले में कमल का पट्टा हो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। दरअसल पूरा मामला 2022 का है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्येंद्र उर्फ गुड्डा पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो ब्राह्मण और क्षत्रियों को गाली देते हुए अपशब्द कहते हुए नजर आया। वीडियो वायरल होते ही ब्राह्मण और क्षत्रिय आग बबूला हो गए और भाजपा नेता पर कार्यवाही की मांग करने लगे। इस दौरान जमकर प्रदर्शन हुई, पुतला जलाया गया, थाने में शिकायत की गई। ज्वालामुखी की तरह धधक रहे हालात को देखते हुए पार्टी ने तुरंत भाजपा नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया और नेताजी भी गुस्से की आग से बचने लापता हो गए। समय बीता और लोग उस घटना को भूल गए, जिसका फायदा उठाकर आज भाजपा नेता गुड्डा अपने सैकड़ों साथियों के साथ विंध्य क्षेत्र के कद्दावर ब्राह्मण नेता व उप मुख्यमंत्री के निवास पहुंचकर फिर से सदस्यता ग्रहण कर ली और गले में भाजपा का दुपट्टा डाल लिया। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। सत्येंद्र सिंह जी गुड्डा आपका नाम है और काफ़ी चर्चित रहे हैं एक ज़माने में भाजपा के लिए। बीच में कुछ गैप हो गया आपका। क्या आप मानते हैं कि कई महीनों तक आपको बिना राजनीति के घर में बैठना पड़ा? आपको कुछ फील महसूस हो रहा था कि नहीं, मुझे सक्रिय होना चाहिए? बहुत ज़्यादा। तो आपने पहले क्यों नहीं कोशिश की कि आपकी वापसी हो? पार्टी की रीत के अनुसार हम काम करते रह गए और पार्टी ने जो हमको समय पर जो दायित्व दिया उसका निर्वहन किए और पार्टी ने हमको वापस परिवार में शामिल किया। हम अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय जनार्दन मिश्रा जी सांसद जी का, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। साथ में हमारे सिमरिया के पूर्व विधायक, हमारे मित्र के त्रिपाठी जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी संगठन का, वेंकटेश जी का, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि मुझे पुनः अपने पार्टी परिवार में वापस शामिल किया। कितने लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण किया है? बहुत कम समय मिल पाया क्योंकि आज होली का समय था। आज लगभग 100 से ज़्यादा हमारे युवा हमारे साथ में परिवार में शामिल हुए। जो चूक हो गई थी सिमरिया में विधानसभा चुनाव में थोड़े से मतों की, इस बार लोकसभा में क्या करेंगे आप? इस बार लोकसभा में पिछली बार हमारे यहाँ 36,000 से लीड थी। कोशिश करेंगे कि हम इस बार 40,000 से ज़्यादा लीड्स करके सिमरिया विधानसभा से अपन माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा को विजयी बनाएं। तो बाहर आई हुई है, गुलजार है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। रोज सैकड़ों लोग आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले अगर इन भाजपा के नेताओं को शामिल कर लिया जाता, कोई दिक्कत थी क्या? ये तो भाजपा ही थे, काफ़ी टाइम लग गया इनको वापसी करने में। ऐसी बात नहीं है। अभी आम चुनाव विधानसभा के भी हुए, उसके बाद इन्होंने खुद अपनी मंशा जाहिर की। हमारे नेतृत्व ने भी चाहा कि हमारे परिवार के ही सदस्य थे, फिर परिवार में आ जाएं। सहर्ष इन्होंने स्वीकार किया परिवार में आना और मोदी जी की रीति नीति से सब अच्छी भली बात परिचित हैं, फिर अपने परिवार में आ जाए। क्या मानते हैं इस लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को कितने वोटों के अंतर से हरा पाएंगे? कांग्रेस पार्टी को वोट कितना मिलेगा समझ में नहीं आ रहा, पर हमारा ये मानना है नहीं, मुकाबले में तो रहेगी कांग्रेस, कहीं नहीं रहेगी। 80% में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगी, 20% में सब रहेंगी। अब बहुजन को ज़्यादा वोट मिलता है कांग्रेस का, ये उनका प्रतिस्पर्धा आपस में होगी। भारतीय जनता पार्टी 80% पड़े मत में 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के होंगे।